हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि किसी औरत के पीछे इतना क्यों पड़ता है दुनिया। वो औरत मतलब इतनी क्यों दुनिया की आंखों में खटकती है। मैं बात कर रही हूँ गोरखपुरिया की। आज तबीयत खराब है, लो उसको मालती के लिए लड़ाई लड़ने के लिए उसको मुकदमा हो गया है उसके ऊपर, जो कि कुछ अभद्र चीजें हुई थी किन्नरों द्वारा। और किन्नरों द्वारा होने के बजाय ये जो 3 लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, पुलिस ने मुकदमा किया है। अब मुकदमा क्या हुआ, कुछ लोगों को कलेजे में ठंडक पहुंच गई है। वो लोग वीडियो बना बना के डाल रहे हैं कि ये नाटक कर रही है, नौटंकी कर रही है, इसको कुछ नहीं हुआ है, ये जानबूझ के हॉस्पिटल में भर्ती है। क्या ये इंसानियत है? कल आज ठीक है, आज उसके ऊपर पड़ा है तो लोग हंस रहे हैं। कल के डेट में जब लोगों के ऊपर पड़ेगा और यही गोरखपुरिया अगर हंसी, तब तो सीने में सांप लूटने लगेगा कि गोरखपुरिया भौजी मेरे पीछे पड़ी है। तुम बोलो तो ठीक है और वो बोले तो बहुत बुरा है। क्यों? आखिर में उसके पीछे इतना क्यों? किसका क्या बिगाड़ी है? मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया पे हम भी हैं, आप भी हैं, वो कभी भी किसी का नाम नहीं लेती है, लेकिन उसका नाम ले लेके, एकदम डायरेक्टली नाम ले लेके उसको इतना टारगेट किया जाता है। अभी उसको जब से मालती चौहान के केस में हाथ डाली है तब से लेके अभी तक का मैं बात कर रही हूँ, इतना लोग पीछे पड़े हैं। मतलब उन लोगों को ये है कि विष्णु राज को कुछ ना हो, गोरखपुरिया भौजी क्यों पीछे पड़ी है। इतना तुम लोग कमजोर हो गए कि इतना तुम लोग डर गए गोरखपुरिया भौजी की आवाज उठाने से कि उसके पीछे ही पड़ गए। अगर तुम सही हो, इंसाफ दिलाना चाहते हो मालती को, तो तुमको तो फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। इतना फर्क पड़ रहा है कि उसके पीछे ही पड़ गए, उसको बदनाम करने के पीछे पड़ गए। वो दिन दूर नहीं कि गोरखपुरिया भौजी का जब ब्रह्म भोज होगा ना, उस दिन तुम लोग खाने आओगे, और जिस दिन उसके बच्चे अनाथ होंगे ना, उस दिन तुम्हारे कलेजे में ठंडक पहुंचेगी। मैं सीरियसली कह रही हूँ कि उन इन इन सब पतलचट्टों को उस दिन कलेजे में ठंडक पहुंचेगी। और दिन दूर नहीं है जितना ये पीछे पड़े हैं सब। किसी स्त्री को इस तरह से नहीं रगड़ना चाहिए, किसी स्त्री के पीछे इस तरह से नहीं पड़ना चाहिए कि वो एकदम तकलीफ में आ जाए और अपने आप को ही खत्म कर ले। मालती के साथ यही हुआ। इतना ज़्यादा उसे प्रेशराइज किया गया, इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया गया कि वो लास्ट दम तक लड़ती रही अपने ज़िंदगी के लिए, लेकिन नहीं बचा पाई अपनी ज़िंदगी को। इंसानियत को इतना नहीं मारना चाहिए अपने फायदे के लिए कि दूसरों का ज़िंदगी ही चला जाए। अगर वो मालती के इंसाफ के लिए लड़ रही थी तो क्या बुरा कर रही थी? मैं पूछती हूँ उन लोगों से, क्या बुरा कर रही थी? कुछ बुरा कर रही थी? ठीक है, 1 किलो चीनी लाई, चलो ठीक है, वो उसका दिख गया। तुमने क्या किया? तुम कितने किलो चीनी ला के दे दिए, या कौन सी आर्थिक स्थिति उसकी खराब है तो उसका मदद कर दिए, या उसके ब्रह्मभोज में आए, प्रार्थना किए, उसके बाप को सांत्वना दे दिए कि आप चुप रहिए, हम इंसाफ दिलाएंगे मालती को। सीरियसली, ये जितने पीछे पड़े हैं गोरखपुरिया भौजी के, उतना पीछे अगर ये लोग सब लोग पड़े होते तो मालती को अभी इंसाफ दिलाने से पीछे नहीं, अभी तक इंसाफ मिल गया होता। जो कानून व्यवस्था हाथ पे हाथ रख के बैठी है वो नहीं बैठती। अगर सब एकजुट हो गए होते तो इन लोगों को, मालती को नहीं इंसाफ दिलाना है, विष्णु को जेल से छुड़ाना है। क्योंकि गोरखपुरिया और ये तीनों लोग मिल के लड़ाई लड़ रहे थे तो इनके सांप लौट रहा था सीने में कि कहीं सच में न विष्णु को जेल हो जाए, कहीं सच में न विष्णु के ऊपर जो धाराएं लगी हैं वो हो जाए। क्या ये इंसानियत है? कितना किसी को मारोगे यार? तुम लोगों की वजह से औरतों की जान जा रही है। इतना मत अपने पर्सनल दुश्मनी में अंधे हो जाओ कि किसी के पीछे ही पड़ जाओ कि वो औरत अपने आप को खत्म कर ले। जब देखो, अभी कल से जब से ये हुआ है मुकदमा दर्ज गोरखपुरिया के ऊपर, गोलू के ऊपर, गोलू भैया गए तो कल बहुत लोगों को खुशी मिली। मैं देख रही थी यूट्यूब। कानून हाथ में लिए हैं लोग, कानून हाथ में लिए हैं लोग, कानून हाथ में लिए हैं लोग।
क्या हाथ में लिए? देखा है, वीडियोस हम भी देखे हैं वहाँ का। पुलिस प्रशासन खुद वीडियोस बना रही थी। रिंकी वहाँ पे जाके बचाई, किन्नरों को रोक रही थी। रोकने का सजा मिला कि आज उसी के ऊपर मुकदमा हो गया। तो ये सब सोची समझी साजिश है। ये आवाज़ रोकने ही के लिए ये सब हो रहा है, क्योंकि यही तीनों लड़ ही रहे थे, बाकी तो सब तमाशा देख रहे थे। मालती के मरने पे भी तमाशा देखने आए, मालती के ब्रह्मभोज में भी तमाशा देखने आए, लिपस्टिक पाउडर लगा के। उसके बाद अभी भी तमाशा ही देख रहे हैं। तुम इंसान तुमको तब समझते जब तुम मालती का सपोर्ट करते। मालती का चलो सपोर्ट नहीं, इंसानियत के नाते मालती के गुनहगारों को तुम सज़ा दिलवाने के लिए उसकी बाप की मदद करते। चलो तुम्हारे नज़र में विष्णु सही है, विष्णु ने नहीं किया है। कम से कम ये तो पहल करते ना कि जो मालती के गुनहगार हैं उसको पकड़ा जाए। तुमने ये भी पहल नहीं की। तुम इंसान अपने आप को कहलाते हो। वही गोरखपुरिया भौजी के पीछे पड़ पड़ के, गोरखपुरिया भौजी अगर ना कुछ कह करे तो भी दिक्कत है। गोरखपुरिया गई थी वैष्णो देवी तो मनौती पूरा करने गई थी कि वैष्णो मालती चौहान मरेगी तो हम जाएंगे दर्शन करने। सीरियसली ये सोच है तुम लोगों की? वहाँ पे हंस हंस के डांस करे। अरे यार, कोई जिंदगी जीना छोड़ देगा क्या? कि अपना काम नहीं करेगा, कि आगे नहीं बढ़ेगा? अपना भी काम करेगा, उसका अपना भी काम है, अपने बच्चों का काम है। इतने अंधे हो जा रहे हो। और सीरियसली बोल रही हूँ ना, यही धांधली रही तो सोशल मीडिया बंद होगा। और मैं मांग कर रही हूँ यूट्यूब बंद होने का, क्योंकि यहाँ पे धांधली हो रही है, एक दूसरे को यहाँ पे गिराने के लिए, बेइज्जत करने के लिए। और यहाँ पे औरतों को नंगा किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। ये पुरुष प्रधान ही नंगा कर रहा है, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं। जो ये किसी औरत के पीछे अगर दुश्मनी है उसको, तो उस औरत के पीछे लग के उसके चरित्र का इस तरह से हनन कर रहा है कि वो औरत अपने आप को खत्म कर ले रही है। ये कुछ पुरुष प्रधान की बात कर रहे हैं। गोरखपुरिया भौजी का चैनल है ये, मतलब पूर्वज वाली दुश्मनी जो निकालते हैं ना, वही कहेंगे। जिसको सपोर्ट नहीं मिला है गोरखपुरिया भौजी से, उसकी दुश्मनी हो गई है। अब उसके नज़र में गोरखपुरिया जैसा कोई इंसान नहीं है, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी पैसा कमा रही है, नोट छाप रही है, व्यूज डॉलर कमा रही है और किसी की मदद नहीं कर रही है। तो कौन यहाँ पे डॉलर नहीं छाप रहा है, यही हमको बता दीजिए। कौन बिना डॉलर के है, कौन बिना पैसों के है, कौन फालतू का बिना फालतू का ही वीडियो बना के डालता है। उससे कोई मतलब नहीं है, बस वीडियो उसको बनाना है। जो बोल रहे हैं ना यहीं पे, अच्छे अच्छों की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग ठुकवा लिए हैं यूट्यूब की कमाई से। उसने कितना दान दे दिया है, उसने कितना सपोर्ट कर दिया है मालती के बाप को। गोरखपुरिया भौजी के ऊपर उंगली उठाने के लिए बहुत, मतलब उंगली उठ रही है सबकी। शर्म नहीं आती औरत को इस तरह से नंगा करते हुए? तुम्हारे घर की बहन बेटियों को इसी तरह से कोई नंगा करेगा तो क्या बीतेगा? कहते हैं ना, कर्मा इज बैक। उठा लो उंगली जितनी उठानी है। कल का डेट तुम्हारे घर की बहन बेटियों का होगा और लोग तमाशा देखेंगे और कोई नहीं आएगा बोलने। तब कैसा लगेगा? अगर किसी को तुम मतलब इज्जत नहीं दे सकते ना, तो उसको बेइज्जत करने का भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा खाई है क्या? तुम लोगों का खाई है कि तुम उसके बारे में इतना गलत बोल रहे हो? तुम्हारे बारे में वो गलत बोली है क्या? अभी तो मेरे ख्याल से नहीं बोली है, तो उसको इतना क्यों जलील कर रहे हो यार? चलो उसको सजा मिल रही है, मिल रही है, वो अपने हिसाब से कर लेगी। तुम क्यों इतना कूद रहे हो? जना रहे हो कि हमको बहुत खुशी मिली है। तो इंसान जान गया है कि तुम लोग को खुशी मिली है। कल के डेट में जब वो आएगी, उसको जो सजा मिली है उससे निपट के आएगी, और जब वीडियो बना के डालेगी तो तुम्हें जलना नहीं चाहिए, तुम्हें क्रोधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारी बोलने की बारी है, बोल लिए हो। और जब वो बोलेगी उस दिन तुम पानी पी पी के अपने अंदर की आग को दबा देना, क्योंकि अभी तुमने आवाज उठाई है।
वो भी आवाज़ उठाएगी, ऐसा नहीं है। और उसको इस तरह से कूरे दो मत कि वो मतलब एकदम, क्या ही मैं बोलूँ। बंद करो किसी औरत को चरित्र का हनन करना। नहीं तो मालती के बाद अब गोरखपुरिया भौजी की बारी है। इतना मत किसी को जलील करो। ठीक है, उसको सजा मिली है, उसने जो किया है ऊपर वाला जानेगा क्या किया है क्या नहीं किया है, हमारे और आपके हाथ में नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आप लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर कर देना। और मैं यही कहूँगी कि सपोर्ट करना है तो सही का करो, नहीं तो गलत का कभी सपोर्ट मत करो। हम किसी के लिए अगर बुरा नहीं अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी नहीं सोच सकते, मेरा कोई राइट नहीं है।